क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं? आज मैं तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताऊंगा जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये नॉलेज पावरफुल है। यूज इट एथिकली। ये मैजिक नहीं है, ये रियल साइकोलॉजी है। पहली टेक्निक है द अजम्पटिव क्लोज। कभी नोटिस किया कि कुछ लोग बिना डायरेक्टली पूछे ही काम करवा लेते हैं? सीक्रेट ये है कि वो अज्यूम करते हैं कि होगा ही। मान लो तुम किसी से हेल्प चाहते हो। गलत तरीका है, क्या तुम मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे? ये यस नो क्वेश्चन है। सही तरीका है, तो जब तुम प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे होगे, ट्यूसडे स्टार्ट करें या वेंसडे? देखा, परमिशन स्किप हो गई, डायरेक्टली लॉजिस्टिक्स पर आ गए। उनका ब्रेन अब वेन सोच रहा है, इफ नहीं। जॉब इंटरव्यूज में भी मत पूछो विल आई हियर बैक, बल्कि कहो टिपिकली कितने दिन में नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में पता चलता है। कॉन्फिडेंस कंटेजियस है बॉस। दूसरी है द फुट इन द डोर टेक्निक। बड़ी चीज चाहिए, छोटी रिक्वेस्ट से स्टार्ट करो। जो लोग छोटी रिक्वेस्ट्स के लिए हाँ बोलते हैं, बड़ी के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमंस को अपने पास्ट बिहेवियर के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद है। मान लो दोस्त का एक्सपेंसिव कैमरा चाहिए वीकेंड ट्रिप के लिए। वीक 1 में, यार कैमरा देख सकता हूं? सिंपल। वीक 2, बैकयार्ड में टेस्ट शॉट्स ले सकता हूं? स्लाइटली बिगर। वीक 3, 1 घंटे के लिए बोरो कर सकता हूं? और फाइनली वीकेंड ट्रिप के लिए मिल सकता है? हर छोटी हां अगली बड़ी हां का रास्ता बनाती है। तुमने ट्रस्ट बिल्ड किया, एक साथ बड़ी चीज नहीं मांगी। यही रीजन है फ्री ट्रायल्स काम करते हैं। एक बार यूज करने की आदत पड़ी, पे करना ईजियर हो जाता है। तीसरी है द रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। इंसान नेचुरली फेवर्स रिटर्न करता है। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, हमें फील होता है कि हम भी करें। स्मार्ट लोग पहले देते हैं, फिर मांगते हैं। मान लो जॉब रेफरेंस चाहिए। गलत है डायरेक्टली पूछना, मुझे रेफर कर सकते हो? स्मार्ट अप्रोच है, महीनों पहले जेन्युइनली हेल्प करो। यूजफुल आर्टिकल शेयर करो, इंट्रोडक्शन करवाओ, वैल्यूएबल एडवाइस दो। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, प्योर हेल्प। फिर जब एक्चुअली नीड हो तो कहो, याद है जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कस की थी? एक्चुअली मैं अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूं, क्या कंफर्टेबल फील करोगे रेकमेंड करने में? अब वो फील करेंगे रेसिप्रोकेट करना चाहिए। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट, इनिशियल हेल्प जेन्युइनली होनी चाहिए। फेक जेनरोसिटी लोग पकड़ लेते हैं और बैकफायर होता है। चौथी है द लेबलिंग टेक्निक। ये FBI टैक्टिक्स से है। जब तुम किसी की इमोशंस को पहले से लेबल करते हो, वो फील करते हैं अंडरस्टूड है और डिफेंसेस डाउन हो जाती हैं। मान लो बॉस को रिस्की आइडिया पिच कर रहे हो। गलत है डायरेक्टली आइडिया बोल देना, वो डिफेंस मोड में आ जाएंगे। स्मार्ट है पहले कहना, सर मुझे पता है ये इनिशियली रिस्की लग सकता है और शायद आप बजट कंस्ट्रेंट्स के बारे में कंसर्न्ड हैं। बस तुमने उनकी कंसर्न्स एड्रेस कर दी बिफोर वो बोले। अब वो सोचेंगे इसने मेरी पोजीशन समझी है और एक्चुअली आइडिया सुनने के लिए ओपन होंगे। डेटिंग में भी काम करता है। मुझे लगता है तुम नर्वस हो, विच इज टोटली नॉर्मल। मैं भी हूं ऑनेस्टली। सडनली एटमॉस्फेयर रिलैक्स हो जाता है क्योंकि तुमने फीलिंग वैलिडेट की। टेंशन डिफ्यूज हो जाती है, रियल कनेक्शन बनती है। और लास्ट, सबसे पावरफुल है द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। लोग सोचते हैं कॉन्वर्सेशन में बोलने वाला पावरफुल होता है। रॉन्ग। असली पावर चुप रहने में है। नेगोशिएशन में अपनी प्राइस बोलो और कंप्लीटली चुप रहो। ऑकवर्ड साइलेंस होगी, अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन डोंट स्पीक। पहला पर्सन जो बोलेगा स्टैटिस्टिकली वो लूज करता है। क्लाइंट शायद कहेगा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी चुप रहो। इवेंचुअली वो काउंटर ऑफर देगा या एक्सेप्ट करेगा। कॉन्फ्रंटेशन में भी डेडली इफेक्टिव है। अगर किसी पर डाउट है, डायरेक्ट एक्यूजेशन के बजाय सिंपली कहो मुझे सब पता है, और फिर बस चुप रहो। उनकी आंखों में देखो, कुछ मत बोलो। गिल्ट, नर्वसनेस, सच छुपाने की कोशिश ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल करेगी और वो साइलेंस भरने के लिए बोलने लगेंगे। प्रोसेस में ज्यादा रिवील कर देंगे देन इंटेंडेड। क्यों? क्योंकि लोगों को साइलेंस फंडामेंटली अनकंफर्टेबल लगती है। सोसाइटी ने हमें कंडीशन किया है हमेशा बोलते रहने के लिए। साइलेंस को भरना एक नेचुरल इंपल्स है। स्मार्ट लोग ये जानते हैं और यूज करते हैं। तो ये थे 5 साइकोलॉजी ट्रिक्स जो तुम्हें सीरियस एडवांटेज दे सकते हैं।
लेकिन याद रखो, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन टेक्निक्स को एथिकली यूज करो, लोगों को जेन्युइनली समझने और बेटर कम्युनिकेट करने के लिए, हार्म पहुंचाने या मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। अगर ये हेल्पफुल लगा तो शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि कौन सी टेक्निक तुम ट्राई करोगे। और अगली बार जब कोई तुम पर ये ट्रिक्स यूज करे, तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या हो रहा है।